नमस्कार, मैं हूं शशि शर्मा। आज तक पंजाब के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे क्यों पंजाब में एलपीजी संकट पर सरकार के दावों की पोल खोलने वाली ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, गैस सिलेंडर को लेकर चंडीगढ़ में क्यों एक ऑटो ड्राइवर बटोर रहा है सुर्खियां, और एसएमएस अलर्ट सिस्टम से कैसे सुधरेगा पंजाब में शिक्षा व्यवस्था का हाल। तेल और गैस को लेकर भले ही सरकार हालात सामान्य होने के दावे कर रही हो, लेकिन जमीनी तस्वीर इन दावों से बिल्कुल अलग है, मेल नहीं खाती। पंजाब के मोगा से आई तस्वीरें हैरान कर देती हैं, जहां गैस सिलेंडर की कमी के चलते सरकारी स्कूलों में बच्चों का मिड डे मील लकड़ी के चूल्हों पर बनाना पड़ रहा है। सवाल अब ये है कि अगर सप्लाई नॉर्मल है तो फिर ये हालात हुए क्यों हैं? तेल गैस को लेकर देश भर में अफवाह का माहौल है। सरकार हालात सामान्य बताने में जुटी है, लेकिन जमीनी तस्वीर कुछ और ही कहानी बताती है। पंजाब के मोगा से आई इन तस्वीरों को ही देख लीजिए, जो सिस्टम के दावों पर सवाल खड़े करती है। क्योंकि सिलेंडर खत्म होने के चलते अब मोगा के सरकारी स्कूलों में बच्चों का मिड डे मील गैस की जगह लकड़ी से बन रहा है। अकेले मोगा जिले में 600 से अधिक स्कूल हैं, जिनमें 354 प्राइमरी स्कूल हैं, 237 अपर प्राइमरी स्कूल, 10 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, 3 आदर्श स्कूल और 2 अन्य स्कूल शामिल हैं। इन स्कूलों में रोजाना करीब 65,000 बच्चों के लिए मिड डे मील बनता है। आज की तारीख में सिलेंडर क्राइसिस के चलते इन स्कूलों में रसोई का पहिया पीछे घूम गया है और अधिकतर स्कूलों में चूल्हे पर मिड डे मील बनाया जा रहा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी 16 मार्च को हमारे लिए गाइडलाइंस इशू करी गई थी कि अगर बाय चांस 1-2 दिन के लिए कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो किसी भी हालात में हम मिड डे मील बच्चों को बंद ना करें, और उसके लिए हमको बोला गया है कि हम कोई टेम्परेरी अरेंजमेंट कर सकते। मेन्यू में कोई चेंज नहीं है, बट ये है कि अगर 1-2 दिन की कोई समस्या है भी है तो स्कूल के पास ऑप्शन है कि वो दूसरे किसी तरीके से लकड़ी का बालन का प्रयोग करके वो मिड डे मील अपना बनाएंगे और बच्चों को निर्विघ्न उसकी सप्लाई जो है वो करेंगे। जलालाबाद ईस्ट का सरकारी स्कूल हो, जहां 450 बच्चे पढ़ते हैं, या फिर गार्डन कॉलोनी का सरकारी स्कूल, जहां 187 बच्चे पढ़ते हैं, सभी जगहों पर गैस सिलेंडर की कमी के चलते लकड़ी के चूल्हों पर बच्चों का खाना बन रहा है। क्योंकि सरकार के हिसाब से गैस सिलेंडर की क्राइसिस नहीं है और मिड डे मील एक सरकारी योजना है जिसके तहत बच्चों को रोज स्कूल में खाना मिलना चाहिए। ऐसे में अगर एक भी दिन चूल्हा नहीं जलता है तो सरकार के दावों की पोल खुल जाएगी, जिससे साख पर सवाल खड़ा हो सकता है। मतलब ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੱਕੜ ਬਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੱਕੜ ਬਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਲੰਡਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਲਣ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਬਾਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਫੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, क्योंकि खाने का ਅਸੀਂ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, खाना बनाना जरूरी है जी। एक तरफ सरकार के दावे, दूसरी तरफ चूल्हों पर पकता मिड डे मील। ऐसे में सवाल यही है, क्या सिस्टम की तैयारी जमीन तक पहुंच रही है या हालात अभी भी चिंता बढ़ाने वाले हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग के बाद सीएम भगवंत मान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताते हैं कि पंजाब में एलपीजी की कोई कमी नहीं है और सप्लाई भी मांग के अनुसार की जा रही है। ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ अपने रोजमर्रा के काम करो। और क्या सिलेंडर है नहीं अंदर, ताला लगा दिया। क्या बोल रहे हैं आप लोग? क्या बोल रहे हैं लोग?
कागजों में सप्लाई मांग के मुताबिक है, लेकिन चंडीगढ़ में लोग गैस के लिए कैसे लाइन लगाकर खड़े हैं ये भी देख लीजिए, क्योंकि सरकार सब कुछ ठीक होने का जो दावा करती है, हकीकत में ग्राउंड पर उस दावे की तस्वीर कुछ और ही होती है। सिलेंडर खत्म हो गया, अब कहाँ से लाएंगे बताओ। अभी यहाँ पे बुलाया कि 28 तारीख को आना है, आप कह रहे कि सिलेंडर खत्म हो गए। तो रसोई घर कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है रसोई घर बताओ, कहीं चूल्हे पे बनाए रहे, कहीं कुछ बनाए रहे। बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है जी। 2 दिन से अब आज फिर बोल दिया कि ख़त्म हो गया, अब घर जाना पड़ेगा। बोल रहे खत्म हो गया। तो रसोई कैसे चला रहे हो, खाना कैसे बना रहे हो? अभी शाम को भी नहीं बना, इस टाइम नहीं बना, कहीं से खा के आ रहे हैं होटल से। अब 4 बच्चे हैं, कहाँ से खाएंगे बताइए। तो आपने देखा भाई गैस एजेंसीज के बाहर जो है लगातार जो है रश जो है लगा हुआ है, और ये इनका कहना है कुछ सुबह से आए हैं, कोई 10 बजे से इंतज़ार कर रहा है, और कुछ 2 दिन से आ रहे हैं। सो ये हालात दर्शाते हैं कि एलपीजी की शॉर्टेज जो है यहाँ पर चंडीगढ़ में, ये जो तस्वीर है खुद बताती है कि लोग सुबह से लाइन में खड़े हैं और गैस सिलेंडर्स इनको नहीं मिल रहे हैं। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन चांदी के साथ असीम बस्सी, आज तक। चूल्हा जलाने की नौबत सिर्फ स्कूलों तक सीमित नहीं है। चंडीगढ़ में अब बड़े ढाबा मालिक भी गैस सिलेंडर की कमी से जूझ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि ढाबों के किचन में अब गैस की जगह लकड़ी के चूल्हों को और कोयले की अंगीठियों को इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर खाना बनाया जा रहा है ताकि कारोबार चलता रहे और ढाबे को बंद करने की नौबत ना आए। चंडीगढ़ का मशहूर ढाबा है पाल ढाबा, जो सेक्टर 28 में है, जहाँ का अगर किसी से आपकी चंडीगढ़ में बात हो तो आपने सुना होगा कि यहाँ का मटन हो या मटन चिकन कीमा हो, मटन चिकन हो, कीमा हो, ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी फेमस हैं। और इनके यहाँ पर पिछले 15 दिन पहले आखिरी सिलेंडर था, और अब पूरी जो खाना बन रहा है या लोग आ रहे हैं वो सारा कुछ ये भट्टियों के सिर पर हैंडल कर रहे हैं। प्रितपाल सिंह हैं जो मालिक हैं इस रेस्टोरेंट के। प्रितपाल जी, हम जैसे बता रहे थे कि देश भर में क्राइसिस हैं और लोग जहाँ रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन है। आपके पास क्या सिचुएशन है? आपने पिछले 15 दिन में क्या महसूस किया, या क्या ऐसी चीज़ है जो कभी पहले ना हुई हो या दिक्कत ना आई हो ऐसी? सर, मेरी इस टाइम 67 साल की उम्र है, मैंने अपनी होश में ऐसी दिक्कत कभी नहीं देखी। जैसी क्या दिक्कत? जैसी अभी गैस नहीं मिल रही, गैस ना मिलने की वजह से कोला लकड़ जला रहे हैं, तो एक तो सबसे बड़ी बात दुकानदारी ख़राब हो रही है, कस्टमर रुक नहीं रहा। जो तो पैच कस्टमर हैं कई सालों के हमारे, वो तो देख रहे हैं भी हाँ जी ठीक है जी मजबूरी है, अला 10-15 मिनट आधा घंटा वेट करके खाना खा जाता है। जो बाहर से कस्टमर आता है ना, जी बाहर से टूरिस्ट आता है, वो नहीं रुकता। अब देखिए पाल ढाबा की किचन है, और किस तरीके से यहाँ पर आपको जो सिलेंडर होते थे, अब ये चूल्हे भी किसी काम के नहीं रहे, बंद पड़े हैं जी। ये देखो बाहर पड़े हैं, वो देखो सामने सारे चूल्हे बंद पड़े हैं। तो ये 2 भट्टियाँ, 3 यहाँ हैं जी, एक वहाँ है, 4 ऊपर हैं। ये कोयले से आप सब कुछ? कोले से, हाँ जी कोले से। तो इसको गर्म भी कुछ करके देना है या तो नहीं? सब इसी से होना है सर, सब इसी से होना है, सब इसी से सब चल रहा है। जो भी ये देखिए, जो भी ऑर्डर लग रहे हैं, ये राड़ा चिकन बनने लगा है, ये कीमा कलेजी है, जो भी है इसी पे हो रहा है, सब इसी पे हो रहा है सारा कुछ। क्या अल्टरनेटिव क्या लगता है इसका? इंतजार करेंगे कि जब तक बेहतर? सर इंतजार ही कर रहे हैं, हिम्मत करके ये कोशिश कर रहे हैं भी किसी तरीके काम ना रुके, जितना भुगता सकते हैं भुगताएं। ये देखो, अभी तक सिलेंडर के अलावा इस वजह से क्या दिक्कत आ रही है? वो दिक्कत तो सारी है सर, वह कोले से काम चला रहे हैं, मेन दिक्कत कोला मिल रहा है सर। मेन दिक्कत यही है कस्टमर को ऑर्डर हम कस्टमर का पूरा नहीं कर पा रहे, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। कितने आ जाते हैं लोग आपके पास एक दिन में? मेरे पास सर दुकानदारी है, 100 भी आ जाते हैं, 200 भी आ जाते हैं। औसतम क्या है 150-200 कस्टमर की प्पूरे दिन में। यही दिक्कत है जी, कस्टमर का ऑर्डर पूरे नहीं हो रहे, गैस मिल नहीं रही। जिस दिन गैस मिल जाएगी उस दिन दोबारा फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। ताल जी बता रहे हैं जैसे कि भट्टियाँ इन्होंने अब 5 से 7 भट्टियाँ नई भी तैयार की हैं, और कुल 7 से 8 भट्टियों पर इनका खाना पक रहा है। और पाल ढाबे के अंदर ये जो भी खाना है, टेस्ट में भी फ़र्क पड़ा है? नहीं सर, टेस्ट में नहीं कोई फ़र्क पड़ता, टेस्ट में तो फ़र्क तब पड़ेगा जब हम उसमें कोई कंजूसी करेंगे। सिर्फ ये है भी ऑर्डर लेट हो रहे हैं, जो सप्लाई है वो लेट हो रही है बस, और टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। बाकी होटल्स का क्या हाल है चंडीगढ़ में? सर मैं कहीं गया नहीं। सिलेंडर वहाँ भी मिल रहे हैं? सिलेंडर तो कहीं भी नहीं मिल रहे सर। आपको आखिरी सिलेंडर कब खत्म? मेरे के तो सर सिलेंडर आखिरी खत्म हुए 20 दिन हो गए होंगे। तो प्रितपाल जी जैसे बता रहे हैं कि 27 सिलेंडर हैं, सब खाली हैं, 5 से 7 भट्टियाँ हैं, उनके ज़रिए ये पाल ढाबा चंडीगढ़ में चल रहा है। और लोगों की ये कह रहे हैं कि
जिस तरीके से भी सिचुएशन है, लेकिन लोगों को यहाँ से खाना खिलाकर ही भेज रहे हैं। कब सिचुएशन बेहतर होगी इसका इंतज़ार है, क्योंकि 20 दिन हो गए कहते कि 27 के 27 सिलेंडर खाली पड़े हैं। कैमरा पर्सन चांदी साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक। तो एक तरफ गैस की किल्लत को लेकर बढ़ती हुई चिंता, लंबी कतारें, सिस्टम पर उठते हुए सवाल, तो वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ में एक ऑटो चालक ने इंसानियत की मिसाल पेश की है, क्योंकि हर मुश्किल वक्त में इस ऑटो चालक ने ज़रूरतमंदों तक गैस सिलेंडर पहुंचाने का जिम्मा उठा लिया है, वो भी बिना किसी अतिरिक्त किराए के। ऐसे क्राइसिस में लोग मदद के लिए भी आगे आ रहे हैं, छोटी मदद हो चाहे बड़ी हो, लेकिन मदद अगर किसी तक पहुंचे तो वो बड़ी सिद्ध होती है। चंडीगढ़ में आप ये देखिए, ये ऑटो चालक हैं, अनिल कुमार इनका नाम है। बाकायदा पोस्टर लगा के इन्होंने कि युद्ध की इस घड़ी में गैस सिलेंडर का किराया नहीं, फ्री में पहुंचाया जाएगा। तो ये एक तरीके की मदद है। अनिल से हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन कोई किराया ये नहीं ले रहे जो हमें पता लगा है। और किसी ने, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर 2-3 जगहें ऐसी हैं जहाँ पर चाहे वो गैस एजेंसी हो, चाहे वो राम दरबार हो, NSE हो या 26 सेक्टर हो, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा रश है और लोग पैनिक में हैं कि क्या सिलेंडर मिलेगा, अगर वहाँ जाएंगे किराया भाड़ा लगाकर तो क्या खाली हाथ तो नहीं आना पड़ेगा। और ऐसे में कई ऑटो चालक या जो आवाजाही के साधन वाले हैं वो ज़्यादा किराया हिट रहे हैं, 200 रुपया, 300 रुपया, ऐसे मन चाहे रेट मांग रहे हैं। तो ऐसे में अनिल ने शुरुआत की है कि ये किसी से किराया नहीं लेंगे। अनिल, ये आपका इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा है, लोगों के लिए मदद मिल रही है। जी, मैं देख रहा था कभी लोग ना पैनिक हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और मैं ये देख रहा था बीच में कई ऐसे लोग थे जितना पैनिक हो गए कि उनका बीपी हाई हो गया, चक्कर आ गए, तो बहुत ज़्यादा ऐसे हमने देखे हैं। और कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी मौसम एकदम से बदल रहा है, बारिश हो रही है, तो उस टाइम लोगों को जो है साधन नहीं मिलता। अब जो स्लम एरिया है, अब चंडीगढ़ जैसे शहर में आपको पता है कि चूल्हा जनाला अलाउड नहीं है, प्रशासन उस चीज़ का चालान वगैरह कर देता है, तो ऑब्वियसली उन्होंने गैस ही जलाना है। तो जब वो चलाते हैं गैस, तो उनके पास साधन नहीं होता है, क्योंकि हर लोग जो है जॉब कर रहे हैं, कोई कहीं है, तो उनके पास स्लम एरिया में कह सकते हैं, कॉलोनी एरिया में, तो उनके पास साधन नहीं होता है। राम दरबार है या 26 सेक्टर है, ये मौलिका कॉलोनी, बहुत सारी ऐसी, जी बहुत ज़्यादा लाइनें लंबी लंबी लगी है यहाँ लगी होती है। तो फिर वो जब वो वहाँ तक आते हैं एजेंसी तक सिलेंडर लेने के लिए, तो उनको साधन नहीं मिलता है, और फिर कई बार ऑटो वाले जो डबल चार्जेस ले लेते हैं, क्योंकि सिलेंडर, हाँ बिल्कुल ये बात जायज़ है, तो वो ले लेते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने एक छोटा सा अभियान चलाया है कि मेरा सिर्फ सवारी का किराया रहेगा, सिलेंडर का किराया जो है वो नहीं रहेगा, क्योंकि सिलेंडर भी एक पूरा स्पेस घेर लेता है ना कई बार, तो वो सिलेंडर का किराया उतना, सिलेंडर लेके जाने का कोई पैसा नहीं। हाँ, सिलेंडर अगर किसी के पास वो भी किराया ना हो, कोई सवारी आपको ना पैसे दे, तो वो भी, हाँ वो भी फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो इसमें फायदा हो रहा है। ये कैसे फायदा हो रहा है? फायदा ये हो रहा है कि जब मैं सिलेंडर अंदर कॉलोनी तक छोड़ने जाऊँगा तो वापस खाली थोड़ी आता हूँ, फिर तो मेरे को सवारी मिल जाती है, तो मेरा फायदा हो जाता है। कई बार मैं घंटों घंटों खड़ा था, मुझे सवारी नहीं मिल रही है। और ऑटो चालकों ने आपको बोला नहीं कि आप उनका भी धंधा खराब कर रहे हो? नहीं, या उनकी भी सवारी ऐसे खराब कर रहे हो? नहीं, मेरी मर्जी है, मेरी चीज है, मेरी गाड़ी है, मैं किस्त भरता हूँ, इसकी हर चीज मैं करता हूँ, तो वो मेरी मर्जी है। और ऑटो वाले कितने पैसे लेते हैं इसी चीज के जो आप फ्री में कर रहे हैं? अब जैसे मेरे को कल एक बताया आंटी ने, वो बुजुर्ग थी, तो उन्होंने एक तरफ के 200 रुपए लिए, 200 रुपए फिर आने के लिए 400 रुपए ले लिए। अब ये बताओ कि एक जो बुजुर्ग महिला है, बुढ़ापा पेंशन ले रही है, उससे पैसे उन्होंने ले लिए, तो अब वो बताओ कैसे करेगी मैनेज। अब वहीं पर ही अगर, और ज्यादा दूर भी नहीं था। तो आप देखिए अनिल का ये ऑटो, और इन्होंने बाकायदा नंबर लिख रखा है अपना पीछे 9876482555, और यही इसी ऑटो में ये एक मदद लोगों तक ज़रूर पहुंचा रहे हैं। चंडीगढ़ में क्योंकि आप जितना 10 से 12 किलोमीटर में एक तरफ से दूसरी तरफ है, और जितने सेक्टर्स हैं, कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो ये किसी से किराया सिलेंडर का नहीं ले रहे, चाहे छोटी मदद है या बड़ी है। लेकिन अनिल के हिसाब से एक मदद ज़रूर है लोगों तक, ताकि लोग पैनिक ना हो और कोई भी ज़्यादा पैसे या मजबूरी का फ़ायदा ना उठाए। इसके चलते ये मदद अनिल की ओर से शुरू की गई है। कैमरा पर्सन चांदी साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक। और अब बात करेंगे पंजाब के एजुकेशन सिस्टम में होने वाले बड़े बदलाव के बारे में, क्योंकि पंजाब शिक्षा क्रांति अभियान के तहत जन सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से पंजाब सरकार ने राज्य भर के सभी सरकारी प्राइमरी, मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग यानी कि PTM का आयोजन किया गया, जिसमें 24 लाख से ज़्यादा अभिभावकों ने हिस्सा लिया। इस PTM के बाद सरकार की तरफ से बताया गया है कि जल्द ही पंजाब के सभी सरकारी स्कूल्स में स्टूडेंट्स
एब्सेंट अलर्ट यानी कि SMS सिस्टम लागू कर दिया जाएगा, जिससे छात्रों को नियमित उपस्थिति सुनिश्चित हो जाएगी और शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सकेगा, क्योंकि इस प्रणाली के तहत छात्रों के अनुपस्थित होने पर पेरेंट्स को तुरंत ही संदेश भेज दिया जाएगा, जिससे जवाबदेही बढ़ जाएगी। जे बच्चा ना आवे 1-2 दिन या 1 दिन भी ना आता भी ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਜਾਊਗੀ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਟੀਚਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਜਾਊਗੀ ਡੀਓ ਨੂੰ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਊਗੀ। पंजाब में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए की जा रही नई पहल को लेकर हमने चंडीगढ़ में लोगों से बात की और उनकी राय को जाना। देखो सरकारी स्कूलों के हुण तक तो कोई ऐदा का स्टैप चुक्या नहीं है, उठाया नहीं है अभी तक तो कोई स्टैप। ये भगवंत मान ही है जो उठा सकता है ऐसे स्टेप। ये बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे पंजाब में, एजुकेशन का इन्होंने काफ़ी अच्छा और हेल्थ का काफ़ी अच्छा सुधार किया है। पहले तो सरकारी स्कूलों में तो ये चलता था काम, मतलब प्राइवेट स्कूलों में कोई पूछता नहीं था। अब पिछले 4-5 साल से कुछ सरकारी स्कूल पंजाब के अपग्रेड अच्छे हो गए हैं, उनका अच्छा स्टैंडर्ड हो गया है जब से ये गवर्नमेंट आई है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे ये है कि टीचर और स्टूडेंट का जो एक एसोसिएशन है उसकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी रहेगी, और ये पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज रहेगा, वो भी अलर्ट रहेंगे कि हाँ उनका जो बेटा है उसके कंसर्न है टीचर्स भी और एजुकेशन डिपार्टमेंट भी। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, प्रोवाइडेड इज प्रैक्टिकली जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। पंजाब के सरहदी जिले फिरोजपुर में पहली बार 2 दिवसीय हेरिटेज मिलिट्री लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। सैन्य शौर्य और साहित्य के इस अनोखे संगम में भारतीय सेना के अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम की ऐसी झलक देखने को मिली जिसने हर किसी को गर्व से सिर ऊंचा करने के लिए मजबूर कर दिया। पाकिस्तान की सरहद से सटे पंजाब के फिरोजपुर में पहली बार आयोजित 2 दिवसीय हेरिटेज मिलिट्री लिटरेरी फेस्टिवल में भारतीय सेना ने न सिर्फ शौर्य और ताकत का प्रदर्शन किया, बल्कि सेना के गौरवशाली इतिहास और उससे जुड़े पराक्रम पर चर्चा करके हर किसी को भारतीय होने का गर्व महसूस कराया। खास बात यह थी कि इस फेस्टिवल में सेना ने आधुनिक तकनीक और हथियारों की जानकारी दी, ड्रोन के जरिए निगरानी कैसे होती है और दुश्मन के ठिकानों को कैसे निशाना बनाया जाता है, इसे भी लाइव डेमो के जरिए समझाया। कार्यक्रम का उद्घाटन लेफ्टिनेंट जनरल अजय चांदपुरिया ने किया, जबकि समापन समारोह में स्पेशल डीजीपी और डायरेक्टर विजिलेंस पीके सिन्हा मुख्य अतिथि रहे। ये जो मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल फिरोजपुर में हो रहा है, ये वन ऑफ काइंड है। पहली बार बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पर्टिकुलर एम को लेके इंडियन आर्मी और जो डीसीएम ग्रुप है, दोनों ने मिलके ऑल्सो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक हमने स्टेप लिया है, ताकि यहाँ का टूरिज़्म ऑल्सो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बॉर्डर विलेजेस की तरफ हमारी बनती है, स्पेशली उनकी एम्पावरमेंट, स्पेशली जो हमारे चैलेंजेस हैं ड्रग्स के, एजुकेशन पार्ट के, उनको थोड़ा हाईलाइट करने के लिए। और ये 2 दिन का जो इवेंट हुआ है 28 और 29 मार्च का, ये प्राइमरली हाईलाइट ये करता है कि वी आर कनेक्टेड। फेस्टिवल में पेंटिंग प्रतियोगिता, फ्लावर शो, सांस्कृतिक कार्यक्रम, थिएटर शो, फोटोग्राफी एग्जीबिशन और फूड फेस्टिवल भी आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं आर्मी परिवारों द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी ने भी लोगों का ध्यान खींचा। हम सारी आर्मी वाइब्स हैं और आवा के साथ मिलकर दास एंड ब्राउन स्कूल में हम सब विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। हम सब ने यहाँ स्टॉल लगाया है जो हम अपने हाथों से चीज़ें बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैंने पेंटिंग्स लगाई हैं, डेकोपाज लगाया, आपके पास बास्केट्स हैं, हमारे जवान्स की फैमिलीज़ की बनाई हुई चीज़ें हैं, बेकरी आइटम्स हैं, होम डेकोर से लेके सब सॉल्यूशंस हैं। हम सबका यहाँ बहुत अच्छा टाइम निकला, डिसेंट सेल्स हुई हैं, लोगों ने बहुत तारीफ़ करी है जो ज़्यादा ज़रूरी है। एडी फायर हमारे जो एयर डिफेंस वाले हैं उनने उसका
फिरोजपुर में आयोजित इस अनोखे फेस्टिवल में न सिर्फ सेना के शौर्य को दिखाया गया बल्कि विरासत, साहित्य और देशभक्ति को एक मंच पर लाकर एक नई मिसाल भी पेश की, क्योंकि ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं बल्कि सेना की बहादुरी, अनुशासन और बलिदान को करीब से महसूस करने का मौका था। फिरोजपुर से अक्षय मल्होत्रा के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।